Max updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, ना तो बहू मेरे पास है और ना बेटा, और ना ही वह सम्मान कीर्ति चक्र जिसे हाथ पर रखकर कम से कम देख सकूं या फोटो खींच सकूं। हमारे यूपी और बिहार की बहुएं ऐसी नहीं होती है, वो हमारे साथ रहती है। ये कहना है कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद अंशुमन सिंह के माता पिता का 5 जुलाई को कैप्टन शहीद अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। शहीद अंशुमन की मां और उनकी पत्नी यह सम्मान लेने राष्ट्रपति भवन आई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। साथ में उनके साथ अंशुमन की मां खड़ी थी। वहीं अब अंशुमन सिंह के माता पिता ने बहू पर गंभीर आरोप लगाया है। अंशुमन सिंह की मां मंजू सिंह ने कहा है कि 5 महीने की शादी थी, बेटा शहीद हो गया और बहू कीर्ति चक्र लेकर मायके चली गई। हमारे पास क्या बचा? ऐसे बहुत केस आ रहे हैं, बहुएं भाग जा रही हैं, उनके हाथ में सम्मान नहीं देना चाहिए। राहुल जी ने कहा कि वो राजनाथ सिंह से बात करेंगे। वहीं शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने कहा कि बहू कीर्ति चक्र भी ले गई है, यहाँ बस बेटे की तस्वीर बची है। कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता का कहना है कि सरकार एक बार एनओके के मुद्दे पर विचार करे, क्योंकि बहुएं चली जाती है सब कुछ लेकर। ऐसा बहुत जगहों पर हुआ है। हम बहू से बेहद प्यार करते हैं। शहीद अंशुमन की मां ने कहा है कि हम बहू से बेहद प्यार करते हैं। मेरी बहू बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। मेरी बेटी और मेरी बहू नोएडा में एक साथ रहती थी, क्योंकि बहू को खाना बनाना या चाय बनाना नहीं आता था, इसलिए मैंने अपने बेटी को बहू के साथ नोएडा में कर दिया था। शुरुआती दौर में जब मेरा बेटा बाहर ड्यूटी पर था तो 4 महीने में खुद बहू के साथ रही। जब मेरा बेटा शहीद हो गया तो देवरिया के घर पर 13वीं तक बहू रही। 13वीं के दिन उनके परिवार वालों ने कहा कि धार्मिक आयोजन के लिए बेटी को ले जा रहे हैं, जल्दी ही वापस आ जाएगी। बेटी ने भी कहा कि बहू अभी इस स्थिति में नहीं है कि मैं रुक सकूं, थोड़ा स्टेब्लिश होने के बाद वापस आने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि मेरी बेटी लखनऊ तक छोड़ने आई, फिर लखनऊ से मेरी बहू फ्लाइट लेकर दिल्ली चली गई। नोएडा घर पर अपना सारा सामान पैक किया, जबकि मेरे बेटे का कपड़ा, सामान, टाई, बेल्ट एक झोली में पैक कर दी। फिर बहू नोएडा से पठानकोट चली गई। जब हम लोग जाकर देखे तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरे बेटी का सारा सामान झोले में था। फिर हम लोग लगातार बात करने की कोशिश करते थे, फ़ोन करते थे। कई बार जब फ़ोन करते थे तो बहू फ़ोन उठाती थी, पर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रख देती थी। संबंध ऐसे खत्म होगा ये हमने सोचा नहीं था। जब बेटे के कीर्ति सम्मान चक्र पाने की घोषणा हुई तो बहू को फ़ोन किया। बहू, बेटे को यह सम्मान मिलना है? तो उसने कहा कि मम्मी, मैंने अभी देखा है और सुना है। जब हम लोग सम्मान लेने गए तब भी मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। बेटे की बरसी पर घर में पूजा होती है, जिसमें पत्नी का रहना ज़रूरी है। मैंने बहू को फ़ोन किया, बहू आपको पूजा में 1 दिन के लिए आना है, ज़रूरी है, क्योंकि पत्नी के बगैर कोई भी पूजा हिंदू धर्म में पूरी नहीं होती है। पहले बहू ने कहा कि मम्मी मैं आऊँगी, फिर उसके बाद मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। जो और नंबर था वो उठा नहीं रही थी। इसके बाद से लगातार प्रयास के बाद भी बातचीत नहीं हुई। हम लोगों ने सोचा था कि बेटा शहीद हो गया, अभी शादी के 5 महीने हुए हैं तो बहू को दूसरी शादी करनी पड़ेगी। हम लोगों ने भी कहा था, लेकिन ऐसे संबंध खत्म होगा ये हम लोगों ने सोचा नहीं था। बाकी ऐसे बहुओं पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए।